इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन से क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये जितना भी क्वेश्चन दिया गया सारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, और ये सारा जो यूपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है। तो आपको बताना है ये जो कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है, ठीक है। और इससे जो एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछता ही है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको पता है तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, ठीक है। और इस वीडियो में जो आपका जो है 20 क्वेश्चन जो लिया गया, 20 में से आप देख सकते हैं आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। इससे आपको पता चलेगा आपको कम्युनिकेशन में कितना तैयार है, कितना करना बाकी है, ठीक है। तो आपको बताना है कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका जो है डी होने वाला है, क्रोनोमिक्स के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। अगर आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करते हैं तो आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा जिससे आप अच्छे से इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो व्याख्या हम देख लेते हैं, तो क्रोनोमिक्स संचार में समय की भूमिका का अध्ययन है, ठीक है। तो क्रोनोमिक्स संचार में जो है समय की भूमिका का अध्ययन है। यह अशताब्दी संचार के अध्ययन से उभरने के लिए कई उपश्रेणियों में से एक है, ठीक है। तो यहाँ को व्याख्या भी पता रहना चाहिए क्योंकि कोई जरूरी क्वेश्चन जो पूछा उसी क्वेश्चन पूछे, ठीक है, व्याख्या में से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए इसे भी आप ध्यान से देखिएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। गोल्डन रूल सर्वोत्तम नियम नीतिशास्त्र की हर प्रणाली निहित होता है और हर आदमी किसी न किसी रूप में इसे स्वीकारता है, अतः यह अकट्य रूप से स्वस्थ नैतिक सिद्धांत है। इनमें निहित तर्क दोष है, तो इनमें निहित तर्क दोष आपको बताना है क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसका जो चारों ऑप्शन को देखकर इसका आंसर आप बताइए कि इसका आंसर जो क्या सही होगा। तो वैसे इसका राइट आंसर आपका होने वाला है लोकोत्तेजक, यानी कि यही आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है। इसकी हम व्याख्या भी देख लेते हैं। तो इसका व्याख्या आपका दिया गया है, ठीक है। गोल्डन रूल एक नैतिकता है, ठीक है। गोल्डन रूल क्या एक नैतिकता है, ठीक है, जो कहती है कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम उनसे चाहोगे। इसे सुनहरा नियम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सुनहरा नियम भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि इस तरह के सम्मान और एक दूसरे के प्रति रवैया रखने में मूल्य होता है। कई धर्मों के लोग इस जनादेश का मूल्य देखते हैं, ठीक है। इसे कई धर्मों के लोग जो इसे क्या जनादेश का मूल्य देखते हैं और समान भाव रखते हैं, अतः इसे हर आदमी किसी न किसी रूप में स्वीकारता है, ठीक है। अतः यह अकट्य रूप से स्वस्थ नैतिक सिद्धांत है। इसमें निहित तर्क दोष लोकोत्तेजक लोकप्रिय अपील बहुमत के लिए अपील होगा, ठीक है। तो ये जो इसका व्याख्या भी आपको सही से पढ़ना है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी निर्णय के परिणाम की व्यक्तिनिष्ठ संभवता के अनुमान का नियम नहीं है, ठीक है। तो व्यक्तिनिष्ठ जो है संभवता के अनुमान का जो नियम नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। तो कौन सा इसमें से जो है नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है ए, ठीक है। उपयोगिता का आकलन जो ये नहीं है, ठीक है। इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। तो यह आपका व्याख्या दिया गया है, देख लेते हैं। किसी निर्णय के परिणाम की व्यक्तिनिष्ठ संभावना की जो है दूसरी अनुमान का नियम उसके प्रति जो है निध्यात्मक कर्ता उपलब्धता और अभियोजन को दर्शाता है, परंतु इनमें उपयोगिता का आकलन विहित नहीं होता है। निष्ठ संभवत एक व्यक्ति के व्यक्तिगत निर्णय या स्वयं के अनुभव से प्राप्त होने वाला संभावना का एक प्रकार है जिसके बारे में एक विशिष्ट परिणाम होने की संभावना है। इनमें कोई औपचारिक गणना नहीं है और केवल विषय की राय और पिछले अनुभव को दर्शाता है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है, यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिया गया है। युक्ति ये जो सभी भारतीय धार्मिक हैं, सभी पेंटर भारतीय हैं, सभी पेंटर भारतीय हैं, इनमें से निहित तर्क दोष आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट बताइए इसका राइट आंसर जो आपका क्या सही होने वाला है, ठीक है। तो वैसे इसका राइट आंसर आपका होने वाला है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका डी होने वाला है, चतुष्पदी दोष है, ठीक है। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 5 क्वेश्चन, ठीक है, इसे हम पढ़ लेते हैं। तो निम्नलिखित निर्णय शैली में से किसमें अस्पष्टता के लिए निम्न स्तर सहनशीलता पाई जाती है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है निर्णय शैली में किसमें जो अस्पष्टता के लिए जो है निम्न स्तर सहनशीलता पाई जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही होने वाला है, तो वैसे इसका राइट आंसर आपका सी होने वाला है, ठीक है, निर्देशात्मक शैली, ठीक है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। तो इसकी व्याख्या दिया गया है, ठीक है। तो एक निर्देशात्मक शैली तर्क संगत और निरंकुश है जिसके परिणाम स्वरूप नेता अपने स्वयं के ज्ञान अनुभव और निर्णय का उपयोग करके सबसे अच्छा विकल्प चुनते हैं। एक नेता जो एक वैचारिक शैली का उपयोग करता है दीर्घकालिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है, विकल्पों का मंथन, समस्या को हल करने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण और उच्च जोखिम उठाता है। इसीलिए निर्देशात्मक शैली में अस्पष्टता के लिए निम्न स्तर सहनशीलता पाई जाती है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 6 क्वेश्चन, ठीक है, इसे हम पढ़ लेते हैं। तो संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि है, ठीक है। तो आपको बताना है संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार जो प्रतिपुष्टि है, ठीक है। तो इसका जो आप देख लीजिए, पहले 4 ऑप्शन को देख लीजिए फिर आंसर को दीजिए, ठीक है। तो वैसे इसका राइट आंसर डी होने वाला है। कभी कभी जो है गैर इरादीन होती है, ठीक है। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। तो इंटरएक्टिव समाचार अंतःक्रिया संप्रेषण विचारों का आदान प्रदान है जहां दोनों प्रतिभागी चाहे मानव, मशीन या कला रूप प्रक्रिया है और एक दूसरे पर प्रभाव डाल सकते हैं। यह सूचना का एक गतिशील दो तरफा प्रवाह है, ठीक है। अंतःक्रिया संप्रेषण परिप्रेक्ष्य के अनुसार कभी कभी गैर इरादन भी होता है, ठीक है। अंतःक्रिया संप्रेषण एक आधुनिक शब्द है जो बातचीत के इन विकसित रूपों को शामिल करता है, ठीक है, जो बातचीत के इन विकसित रूपों को जो शामिल करता है। और ये हम देख लेते हैं आपका 7 क्वेश्चन दिया गया है। जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्च स्तर होता है। तो आपको बताना है जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्च स्तर होता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन को देखकर आप बताइए आंसर, ठीक है। तो वैसे इसका राइट आंसर आपका होने वाला है डी, ठीक है, विकेंद्रित नेटवर्क में होता है, ठीक है। डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 7 क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। प्रभावी
संप्रेषण में अवरोधक क्या है, तो आपको बताना है प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या होता है, ठीक है। इसमें अवरोधक जो होता है नीति प्रवचन होता है, निर्णात्मक होना और जो है सत्वान प्रदायी जो टिप्पणियां, ठीक है। ये आंसर आपका राइट होने वाला है। इसकी हम व्याख्या भी देख लेते हैं, आपका व्याख्या दिया गया है, ठीक है। तो प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक है नीति प्रवचन, निर्णय परक और होना और सत्वावन प्रदायी जो टिप्पणियां, ठीक है। प्रभावी संप्रेषण जो ये जो संचार को मौखिक भाषण या जानकारी को रिले करने का अन्य तरीके के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। प्रभावी संचार का एक उदाहरण है जब आप किसी व्यक्ति से सक्रिय रूप से बात कर रहे हैं, वह आपकी बात को अवशोषित करता है और उसे समझता है, ठीक है। तो आपका जो है सही होगा। और ये हम देख लेते हैं आपका 8 क्वेश्चन। तो यहाँ पर 8 क्वेश्चन दिया गया है, एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायक करता है कहलाता है। तो वे क्या कहलाता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट में बताते रहिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो वैसे इसका राइट आंसर आपका डी होने वाला है, बुद्धि योजक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो है डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। इसकी हम व्याख्या भी देख लेते हैं। तो इसकी व्याख्या आपको दिया गया है, ठीक है। तो एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है, वह बुद्धि उत्तेजक बुद्धिशीलता कहलाता है, ठीक है। और ये हम 9 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया है। तो इसे पढ़ लेते हैं। आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ होता है। तो आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ जो होता है समकालिक होता है, ठीक है। बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया व्याख्या को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो समकालिक संचार को दो लोगों के बीच वास्तविक समय के संचार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उदाहरणों में आमने सामने या फोन संचार शामिल है, ठीक है। इसका उदाहरण है। और ये हम 10वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये आपका दिया गया अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण का एक अन्य नाम है। आपको बताना अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण का एक और नाम बताना है, ठीक है। इसका एक और नाम जो क्या होने वाला है अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण का, तो इसका एक अन्य नाम जो हो जाएगा द्विविक संप्रेषण हो जाएगा, ठीक है। दृक् संप्रेषण, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, दृक् संप्रेषण हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका दृक् संप्रेषण हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है। इसकी व्याख्या पहले पढ़ लेते हैं। तो अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लोग मौखिक और गैर मौखिक संदेशों के माध्यम से सूचना, भावनाओं और अर्थ का आदान प्रदान करते हैं। यह आमने सामने का संचार है। अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण का ही एक अन्य नाम जो दृश्य संप्रेषण है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 11वां क्वेश्चन दिया गया है, इसे पढ़ लेते हैं। तो अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण में स्रोत प्रमाक के प्रकार निभाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही होने वाला है, तो वैसे इसका राइट आंसर आपका बी सही होने वाला है, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा होता है, ठीक है। अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण में स्रोत प्रमारक के प्रकार निभाए जाते हैं, तो ये जो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा निभाई जाती है, ठीक है। बी आंसर आपका राइट होने वाला है। इसकी हम व्याख्या भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यह आपका व्याख्या दिया गया अंतर व्यक्तित्व पारस्परिक संचार को अक्सर ऐसे संचार के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अन्याश्रित हैं और एक दूसरे के बारे में कुछ कहते हैं, कुछ जानते हैं, ठीक है। कहते नहीं जानते हैं। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो है 12वां क्वेश्चन दिया गया रंगों से संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो रंगों से जो संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट बताते रहिए इसका राइट आंसर आपके क्या सही होने वाला है। वैसे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। रंग विद्या हो जाएगा, ठीक है। तो रंगों के से संप्रेषण के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, तो रंग विद्या का प्रयोग किया जाता है, यानी यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या, ठीक है। तो रंगों से संप्रेषण के लिए रंग विद्या शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्रोमेटिक्स रंग के उपयोग के माध्यम से संचार है, यह गैर मौखिक संचार की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो ये किसके रूप में आता है, गैर मौखिक संचार के रूप में आता है। कपड़ों के रंग उत्पाद या उपहार संदेश के प्राप्तकर्ता को इच्छित या अनपेक्षित संदेश भेजते हैं, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 13वां क्वेश्चन दिया गया है दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता कहलाती है। तो किसी व्यक्ति की क्षमता जो क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है अंतर व्यक्तित्व दक्षता कहलाती है, ठीक है। यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं, आपका दिया गया दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता अंतर व्यक्तित्व जो है दक्षता कहलाती है। और ये हम 14वां क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया है समस्त अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण का अधिभावी विचारणीय तत्व होता है, ठीक है। तो अधिभावी जो विचारीय तत्व क्या होता है ये आपको बताना है। ये होता है संदर्भ होता है, ठीक है। डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका इसकी व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है। तो समस्त अंतर्व्यक्तित्व संप्रेषण का अभिभावी विचारणीय तत्व संदर्भ होता है, ठीक है। संचार संदर्भों में अंतर्व्यक्तित्व पारस्परिक समूह है, सार्वजनिक और जन संचार शामिल है, ठीक है। और ये हम 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदस्य द्वारा प्रभावी निर्णय निर्माण के संदर्भ में हानिकारक हो सकता है। तो ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट में बताते रहिए। वैसे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चरम शक्तिशीलता हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आपका राइट होने वाला है। इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। तो चरम जो है शक्तिशीलता समूह सदस्य द्वारा प्रभावी निर्णय ये जो प्रभावी यहाँ पर निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रभावी निर्णय निर्माण के संदर्भ में हानिकारक हो सकता है। और ये हम देख लेते हैं, आपको 16वां क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। निर्णय लेने का पहला चरण होता है। तो निर्णय लेने का पहला चरण आपको बताना है क्या होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको पता है, कमेंट बताते हैं इसका राइट आंसर आपका क्या सही होने वाला है। तो वैसे इसका राइट आंसर आपका जो है बी होने वाला है, ठीक है। तो ये जो विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करना, तो ये निर्णय लेने का पहला चरण क्या है, विशिष्ट लक्ष्यों को जो स्थापित करना, बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं इसका जो है व्याख्या, ठीक है।
तो ये जो है निर्णय की पहचान करें, ठीक है? ये पहला आपका हो जाएगा। उसके बाद से आप दूसरा क्या करेंगे, प्रासंगिक जो है जानकारी इकट्ठा करेंगे, ठीक है? तीसरा क्या करेंगे, विकल्पों की पहचान करेंगे और चौथा आप करेंगे सबूत तौलना, मतलब जो है उसका जो विचार करेंगे उसपे, ठीक है? आप विकल्पों में से चुनेंगे, ठीक है? कि कौन सा सही इसमें होगा। कार्रवाई करें, फिर उसके बाद चुनकर उस पे कार्रवाई करेंगे। अपने निर्णय और उसके परिणामों की जो है क्षमता करेंगे, ठीक है? तो ये आपका जो है इस तरह जो सीरियल वाइज़ का नियम है, ठीक है? यानी कि जो आपका बी आंसर आपका राइट होने वाला है इसमें। और ये हम देख लेते हैं, यहाँ पर 17वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। नया छात्र कहता है कि मैं उसका प्रिय प्राध्यापक हूँ और उसकी बात अवश्य सत्य होगी, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अपने प्रिय प्राध्यापक से कभी झूठ नहीं बोलता। गद्यांश में निहित तर्क दोष को पहचाने, तो आपको गद्यांश में जो है निहित तर्क दोष को पहचाना, ठीक है? इसमें जो है चक्रक दोष है, ठीक है? सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 18वां क्वेश्चन दिया गया है। संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किन कारकों द्वारा प्रभावित है, ठीक है? होता है। तो संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला ए, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर आपका जो हो जाएगा सातृध्य हो जाएगा, ठीक है? सातृध्य हो जाएगा, सातृध्य हो जाएगा, उपयोगिता हो जाएगा और अकेलापन हो जाएगा, ठीक है? यानी कि यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया, इसका व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। तो संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन उनके संदिग्ध जो है उपयोगिता और अकेलेपन से जो है प्रभावित है, ठीक है? और ये हम देख लेते हैं, आपका 19वां क्वेश्चन दिया गया। निम्नलिखित में से किस निर्णय निर्माण तकनीकी में विचारों का योगदान देने के लिए संचित नियम समाहित होते हैं, ठीक है? तो इसका राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट में बताते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है सही। तो वैसे इसका राइट आंसर आपका सी होने वाला है, ठीक है? नामिक समूह तकनीकी है इसमें, ठीक है? सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और इसकी व्याख्या भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो नामिक नाम मात्र समूह तकनीकी एक समूह प्रक्रिया है, ठीक है? जिसमें समस्या का पहचान जो है, समाधान, निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया शामिल है। इसका उपयोग कई आकारों के समूहों में किया जा सकता है, ठीक है? जो एक वोट के रूप में अपना निर्णय जल्दी से करना चाहते हैं, लेकिन हर किसी की राय को ध्यान में रखना चाहते हैं। अतः विकल्प सी उत्तर जो सही होगा, ठीक है? और ये हम देख लेते हैं, आपका 20वां और आखिरी ये क्वेश्चन है इस वीडियो का। वह कौन सा मानसिक प्रक्रिया है जो समस्या समाधान में सहायक नहीं होता है, ठीक है? तो ये आपको बताना है। तो वैसे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है? प्रक्रियात्मक स्थिरता, ठीक है? प्रक्रियात्मक स्थिरता हो जाएगा, बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम इसकी व्याख्या, तो इसका व्याख्या तो नहीं दिया गया है, तो आप बता सकते हैं आपका 20 में से जो कितना क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है? तो जिससे आपको जो पता चलेगा आपका जो कम्युनिकेशन में कितना तैयार हुआ है, कितना करना बाकी है। वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे आपको जब भी वीडियो डाला जाए आपको नोटिफिकेशन जो मिल जाए। आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन अगर जो एसके पांडे किताब से अगर जो सॉल्व करना है एमसीक्यू, तो उसका जो पूरा क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री से करवा दिया गया एमसीक्यू, ठीक है? आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं सीरियल वाइज, वहाँ पर आपको क्वेश्चन जो मिल जाएगा, वहाँ से सारी वीडियो आप देखकर जो, और उसका पीडीएफ भी अपलोड कर दिया गया है, ठीक है? अगर इस वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसका भी पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा।